हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 सितंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 23 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये आईएसी, आईकॉम और आईए यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर रहेगा। एक ही पेपर से तीनों स्ट्रीम का एग्जाम होगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए यही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो तीनों के लिए विषय कोड अलग अलग दिया गया है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए विषय कोड अलग अलग है। तो एग्ज़ाम जो होगा वो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, पूर्णांक 80 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। यानी 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। बताना है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1880 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन प्रेमचंद्र रचित एक उपन्यास का नाम है। निम्न में से कौन प्रेमचंद्र रचित एक उपन्यास का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा गोदान। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 3 नंबर का राइट आंसर डी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है। कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा पाठक के हृदय पर प्रभाव डालना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गीतावली शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है। तो गीतावली के रचनाकार कौन है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता में रूपों और व्यापारों की योजना किस शक्ति के सहारे होती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्पना शक्ति के सहारे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि श्रृंगार शब्द का अर्थ है। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी आर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन माझा प्रवास शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णु भट्ट, गोडसे, वर्षईकर। राइट आंसर डी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि आंखों देखा गद्दर, आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार कौन कालपी से 15,000 लेकर निकला और डबल कूच कराता हुआ झांसी पहुंचा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ में यह कथन किसका है। यहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने के अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोरोपंत तांबे का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि मुरार के युद्ध में घायल रानी लक्ष्मीबाई जब घोड़े से गिरने लगी तब किसने चट से उन्हें संभालकर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बुद्ध सरदार। ऑप्शन नंबर वृद्ध सरदार हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
कि मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी मैथिली कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विद्यापति मैथिली कवि है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि कवि कबीर के माता पिता का नाम है। तो कवि कबीर के माता पिता का नाम बताना है, तो नीमा और नीरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है बलिया शब्द का अर्थ है। तो बलिया शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो संत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कवि कबीर किससे प्रेम करते हैं? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि कबीर ने पठित पद 1 में तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुसलमान के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कवि विद्यापति किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव सिंह के। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कवि विद्यापति ने पठित पद में सुंदर स्त्री को किसके समान माना है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी के समान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर पठित पद में कवि विद्यापति ने कम्बल पुष्प को नायिका के किस अंग का उपमा में असमर्थ ठहराया है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ओठ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर विद्यापति पदावली के संपादक हैं। तो विद्यापति पदावली के संपादक पूछा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर विद्यापति पदावली में किनके गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण छटाएं हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि काबित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी? तो काबित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्ण की। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शीर्षक रचना काबित्री मीराबाई द्वारा रचित है? तो निम्नलिखित में कौन शीर्षक रचना काबित्री मीराबाई द्वारा रचित है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरसी जी का मयारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि भक्त काबित्री मीरा की तुलना तमिल के किस वैष्णव भक्त काबित्री से की जाती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा गोदा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है मीरा के कृष्ण कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा नागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सआदत हसन मंटो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन एक महान विचारक राजनीतिक टिप्पणीकार और आधुनिक चीनी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लू सुन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि पूस की रात शीर्षक पाठ में यह कथन किसका है? अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो राइट आंसर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुन्नी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मुन्नी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर संपर्शी को देखकर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हल्कू के संगी कुत्ता का नाम क्या है? तो जबरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जबरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 हो गया। 32 नंबर देखिए संत कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के एक प्रमुख कवि हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कवि विद्यापति ने नचारी पदों में किस किस लीला का गान किया है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिव के। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर नसेनी शब्द का अर्थ है। तो नसेनी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा सीढ़ी।
क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस में राम अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं और यहाँ पर गंभीरता के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर, मालगुजारी शब्द का अर्थ है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपज पर दिए जाने वाला कर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, तो ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कंठ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन पंचमाक्षर वर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का सी हो जाएगा, घोष। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, वह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में, हम 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर क्लास 11th का सेक्शन है, देख सकते हो ये क्लास 11th का है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या इंग्लिश का देखना है, दोनों का यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। 23 सितंबर क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर, 23 सितंबर क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का अपडेट कर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 23 तारीख को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा। और नीचे आएंगे तो ये रूटीन दिया गया है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की क्वार्टरली एग्जाम 2025। यहाँ पर हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर अपडेट कर दिया गया है। तो नीचे आएंगे तो ये तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव हो गया और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का भी अपडेट हो गया है और सब्जेक्टिव डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश पर भी क्लिक करके इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।